पशुओं को लू गर्मी की चपेट में आ गया या लू गर्मी लग गई तो या पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है तो उसका हाँफना तुरंत कैसे रोकें और लू गर्मी से आप अपने पशुओं को कैसे बचाएं। आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा, जिसकी वजह से आपकी जो गाय है या भैंस है जो दूध देने वाली है उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है, साथ में जो दूध देने वाले पशुओं में भूख भी कम हो सकती है। तो ये अदर एनिमल्स हैं उनमें भूख कम होना और दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा कम होना, इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिल रही है। साथ में जो पशु लू गर्मी यानी चपेट में आ जाते हैं, जो पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हैं, हीट स्ट्रेस में आ चुके हैं, हीट स्ट्रोक में आ चुके हैं, तो उसका इलाज आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए ताकि आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, जो कि फील्ड के अंदर इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की यदि समस्या है, चाहे आपका बड़ा पशु हो चाहे छोटा हो, यदि उस तरह की स्थिति है या लू या गर्मी की चपेट में यदि आपका पशु आ गया है या यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है यानी स्ट्रेस में आ चुका है, उसकी वजह से पशु हाँफ रहा है, तो उसके लिए आपको शुरुआती स्टेज में अपने घर पर क्या करना चाहिए। देखो, जब भी इस तरह की स्थिति से आप अपने पशु को बचाना है या लू गर्मी की चपेट में आ गया है तो उस स्थिति में उन पशुओं को सुबह सुबह आप उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं। यानी क्या करना है कि आपको सुबह सुबह उसे ठंडे पानी से नहलाना है। साथ में वहाँ पे जो लू की चपेट है या गर्मी है उससे डायरेक्ट वहाँ से उसको पशु को बचाना है। साथ में उन पशुओं को दाना चारे में हरे चारे का उपयोग आप उन पशु में ज़्यादा करें। यानी हरे चारे का उपयोग यदि पशु में ज़्यादा करेंगे तो आप इन तरह की स्थिति से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। लेकिन बहुत इस तरह के एरिया है जहाँ पर हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हरा चारा यदि उपलब्ध नहीं है तो भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कुछ इस तरह के जो मिनरल मिक्सर हैं वो आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी देते रहना चाहिए। मिनरल्स आप कंटिन्यूटी देते रहें ताकि आपका पशु लू गर्मी की चपेट में भी कम आए, हीट स्ट्रेस हीट स्ट्रोक में भी कम आए और अदर बीमारियों में भी आप अपने पशुओं को मरने से या जो जाने से बचा सके। क्योंकि कई बार लू गर्मी की चपेट में पशु इस तरह का स्थिति हो जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार आ रही है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, मुंह से जहाग आ रहे हैं, पानी डाल रहा है, क्रिटिकल स्टेज पशु की हो जाती है, तो कई बार तो पशु की जान भी चली जाती है इस तरह की स्थिति में। तो आप उस तरह की स्थिति में क्या करना है कि आप अपने पशुओं को सुबह सुबह ठंडे पानी से नहलाएं, साथ में आप अपने पशु का हरा चारा अच्छा दाना मिश्रण दें, साथ में आप अपने पशुओं को इस तरह की डाइट दें कि जो आपके पशुओं के लिए गर्मी न करे, ठंडी तासीर युक्त आहार आप उन पशुओं को दें। जिस तरह से जो आप दे सकते हैं, गेहूं का दलिया आप उन पशुओं को दे सकते हैं, सौंफ और जीरा है, इस तरह की चीज़ें आप उन पशुओं को दे सकते हैं। गुड़ का पानी है, रात को भिगोया गुड़ और सुबह उसका पानी है वह आप उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए ताकि आप अपने पशुओं को गर्मी से बचाया जा सके। इसी तरह से शीशम के जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियां आप उन पशुओं को खिलाएं ताकि आप अपने पशुओं को गर्मी में जाने से या जो पशुओं को ज़्यादा गर्मी लग रही है, हीट स्ट्रोक में आ चुका है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी देना चाहिए। और इनके लिए आप उन पशुओं में सबसे ज़्यादा जरूरी है आप उन पशुओं को पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर। जब तक यदि आप अपने पशुओं को प्रॉपर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं देंगे तो आप उन पशुओं को गर्मी से नहीं बचा सकते। जो पशु हाँफ रहे हैं, गर्मी लग चुकी है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर आते हैं, उन पाउडर का उपयोग पानी में घोल करके आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर हैं वह बनाती हैं, जो पानी में घोल करके उन पशुओं को दिए जाते हैं। तो बहुत इस तरह की कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी अच्छे ब्रांड का एक जो गर्मी में युक्त बचा सकते हैं, जिससे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं इस तरह के पाउडर हैं, उनका भी उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। जो कि आप उन पशुओं में किसी पाउडर की डोज 30 ग्राम होती है पानी में मिलाने की, किसी की 50 ग्राम होती है, किसी की 100 ग्राम होती है, जो उस पाउडर के ऊपर लिखी हुई होती है। वह आपको क्या करना है कि पानी के साथ ही मिला करके आप उन पशुओं को पिलाना है। चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेंगे। तो पूरी गर्मी आप उन पशुओं को इलेक्ट्रोलाइट्स आप दे सकते हैं, जिससे कि साथ साथ में उन पशुओं को नमक दिया जा सकता है पानी के साथ नमक है मिला करके या आंवले का चूर्ण है, इस तरह के भी आप उन पशुओं को दिया जा सकता है, जो कि आप उन पशुओं को हीट स्ट्रेस व हीट स्ट्रोक में जाने से रोकता है।
इनके साथ साथ आप उन पशुओं को में जिस प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहे, ग्लूकोज का अप रहे, और पशुओं को जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस स्थिति में बचाए रखने के लिए बहुत इस तरह की कंपनियों के जो लिक्विड आते हैं उन लिक्विड का भी उपयोग आप अपने पशुओं में उपयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से केरस का आता है ORTLRG लिक्विड, ORTLRG लिक्विड जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि आपके पशुओं में यदि किसी भी तरह की गर्मी लग गई है, लू की चपेट में आ गया है, या पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, तो वहाँ पर ये एक रामबाण है। तो ORTLRG लिक्विड आप अपने पशुओं को क्या कर देना है, शुरुआती स्टेज में यदि क्रिटिकल स्टेज है, ज़्यादा स्थिति खराब है, तो उन पशुओं को 200 ml यानी 200 ml आप सुबह दें, 200 ml आप शाम दें। इस तरह से 2 दिन यानी 2 दिन 200 ml सुबह दे दिया, 200 ml शाम दे दिया, 2 दिन आप 200 ml दें, फिर आप उन पशुओं को 100 ml सुबह और 100 ml शाम। ORTLRG लिक्विड आप उन पशुओं को कोई भी जिस प्रकार से पानी दे रहे हैं पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, जो भी बाण दाना दे रहे हैं उस बाण दाना के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या वैसे भी आप डायरेक्ट ओरली देना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट आप उन पशुओं को ओरली देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ओरली भी आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। ये लगातार 3 दिन 1 लीटर दे दिया, फिर आप उन पशुओं को क्या करना है कि 100 ml पर डे आप कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप देते रहें। बीच बीच में भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इसके अंदर सभी तरह की जो विटामिन्स होती हैं, सभी तरह की जो आपके पशुओं को डाइजेशन के लिए, जो हीट स्ट्रेस में बचाने के लिए, हीट स्ट्रोक्स में जाने के लिए, साथ में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप करने के लिए, और साथ में पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये लिक्विड भी आप उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। ये यदि आप इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर उपयोग करेंगे साथ में इस तरह की यदि आपका पशु जिस प्रकार से लिक्विड उपयोग करेंगे, जो पशु गर्मी की चपेट में आ गया है, बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें उपयोग करनी पड़ेगी। एक तो पाउडर फॉर्म आपको पानी के साथ घोल करके देना पड़ेगा, एक आपको लिक्विड फॉर्म है वह आप अपने पशुओं को साथ में देना होगा, तभी आप अपने पशुओं को लू गर्मी में बचा सकते हैं। साथ में आप उन पशुओं को ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है तो पैरासीटामोल जो टेबलेट आती हैं या बोलस आती हैं वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। पैरासीटामोल यदि ह्यूमन वाली टेबलेट ले रहे हैं तो पैरासीटामोल टेबलेट आप 5-5 टेबलेट सुबह शाम दे दें। यदि आप उन पशुओं को, बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, इस स्थिति में, और जिस प्रकार से वेटरनरी वाले दे रहे हैं वह 2-2 बोलस आप उन पशुओं को पैरासीटामोल बोलस है वह दे सकते हैं। नहीं 500 mg की जो आती हैं अदर आती हैं वो 5 दे सकते हैं बड़े पशुओं को। अन्यथा जिस प्रकार से छोटे हैं, काफ है, उन्हें 1 दे दिया, अदर जिस प्रकार से मीडियम साइज़ के उन्हें 2 दे दी। तो उससे भी क्या करते हैं कि वह पशुओं का टेम्परेचर वह नॉर्मल करती है। तो वह टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए आप पैरासीटामोल बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो गई है तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह लें। उसमें कुछ इस तरह के इंजेक्शन व ड्रिप हैं उस पशुओं को लगाई जाती हैं, तब उस पशुओं को इस तरह की स्थिति से बचाया जा सकता है। तो देखो मैंने पूरा ट्रीटमेंट आपको बताया कि किस तरह से आप अपने पशुओं को लू गर्मी की चपेट से आ गए या पशु वहाँ पर है तो उससे बचाया जा सकता है। वीडियो सभी पशुपालक है, वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।